एक जंगल में एक कौवा और कबूतर रहा करते थे। एक दिन कौवा कबूतर के पास आता है और कहता है, अरे भाई, कैसे दिए गोलगप्पे? 50 रुपए की प्लेट है। अरे एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? 6 गोलगप्पे लगेंगे एक प्लेट में। और कितने? अरे बाप रे, इतने महंगे गोलगप्पे। तभी तो मैं सोचूं तुम्हारे ठेले पर रश क्यों नहीं है। फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं, मेरे पास वही गोलगप्पे खाने आते हैं जो ऐसे खाने के लायक है। लगता तुम यहाँ पर नहीं हो, पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। नाम और दाम दोनों लिखे हैं। मेरा नाम मशहूर है, ये मशहूर मेरे गोलगप्पे है। मेरा ये गोलगप्पा इतना करारा है कि 10 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे, और पानी 10 वैरायटी का मेरे पास है। जैसा मर्जी ग्राहक चाहे उसे मिलेगा। और ये दोनों मेरे गोलगप्पे की असली जान, मेरा स्पेशल मसाला। हाँ, ये सब तो ठीक है, मगर 50 रुपए वाकई बहुत ज्यादा है। दाम तो यही है और यही रहेगा। अब तुम देख लो, तुमको मेरे गोलगप्पे खाने हैं या नहीं? अरे ये क्या बात है, तुम ऐसे बात करते हो अपने ग्राहक से? नहीं, ग्राहक से तो नहीं, पर जो फालतू मेरा वक्त पर बात करता है उससे मैं ऐसे ही पेश आता हूँ। चलो अब आगे बढ़ो, कोई सस्ता गोलगप्पा नहीं खिलाऊंगा। कोई सस्ते गोलगप्पे वाला ठेला ढूंढो तुम। मशहूर राजू गोलगप्पे वाला ऐसा ही था। पुलिस असली से सच्ची थी कि वो गोलगप्पे बहुत अच्छे और करारे बनाता था, लेकिन उसे इस बात पर घमंड भी बहुत था। उसके साथ हुनर किस्मत दोनों का साथ है, इसलिए उसको पता था कि उसका काम कभी कम नहीं हो सकता। और इस जंगल में ऐसा हो भी रहा था। उसके पास भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन इनसे ही वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवा वहाँ आता है। हाँ भाई राजू, जरा गोलगप्पे तो लगाना। अरे भाई, तुम फिर से आ गए। रेट कम नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, मैं तुमसे कम करने को कह भी नहीं रहा हूँ। ऐसा करो, मुझे नहीं, सबको भी गोलगप्पे खिलाओ, पैसे मैं दूंगा। अरे पगला गए हो क्या? ऐसा करो, पहले मुझे मेरे सामने पैसे रखो, फिर मिलेंगे तुम्हें गोलगप्पे। तुम बिना बहुत शकी हो, ये रखो तुम्हारे पैसे। इतना कहकर कालू ने राजू के सामने पूरे 2000 रुपए रख दिए। कालू जिन लोगों को अपने साथ लेकर आया था वो पंछी देखने में ही गरीब थे। राजू ने सभी को गोलगप्पे खिलाए, जिसके पैसे कालू कौवे ने ही दिए थे। ये सबके जाने के बाद, क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई है? अभी तो नहीं, पर जल्द लगने वाली है। क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है? मैंने मुझे ऐसा कहा, बहुत बड़े पंछी है बाबा है, इन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे पेड़ बनूंगा, मेरी लॉटरी लगने के चांसेस इतने ज्यादा है। तुम भी बड़े बेवकूफ हो भाई। गरीबों को कुछ खिला के या कोई भला काम करने को क्या होगा? जितना मेरे गोपे खाने में खर्च किए इतने में तो पूरी देख बन जाती। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर मैं सबको ऐसा खिलाना चाहता हूँ जो इनकी बहुत से बाहर हो। खाना तो इन्हें कोई ना कोई खिला ही रहता है, पर तुम्हारे गोलगप्पे उनके नसीब में कहाँ से आते? और बाबा जी ने मुझसे यही तो कहा था कि जाकर किसी का नसीब बदलो। अब देखना मेरी लॉटरी लग जाएगी। राजू और कालू बात कर ही थे कि तभी कालू का फोन बजने लगता है। हेलो, क्या भाई तू सच बोल रहा है? हाँ सच में। वो भी मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तुम्हारी रुक, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, मेरी लॉटरी लग गई, वो भी पूरे 10 लाख की। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से ये सब हुआ है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, मैं कल आऊंगा। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया, लेकिन राजू को सोचने पर मजबूर। मेरे गोलगप्पे ऐसा कर सकते हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अगर मुफ्त में गोलगप्पे खिलाकर इसका की किस्मत बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं? अब मैं भी गरीब पंछियों को मजे में गोलगप्पे खिलाऊंगा। अब से मैं भी गरीब पंछियों की किस्मत बदलूंगा। राजू ने सबसे पहले लॉटरी का टिकट खरीदा, फिर उसके भाव दाव बदल गए। साथ ही उसकी दुकान का बोर्ड भी गोलगप्पों की कीमत की जगह पर लिखा था, बिल्कुल फ्री। मतलब वो गरीब पंछियों को मुफ्त में गोलगप्पे खिला देता था। अरे भाई, कभी सपने में भी नहीं सोचा था आपकी दुकान से गोलगप्पे खा पाऊंगा। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको और ज्यादा तरक्की दे और आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। मेरी बस यही दुआ है। राजू को पहली बार किसी ने सब कुछ कहा था। राजू को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब भी राजू के दिमाग में उसके खुद का फायदा पहले था। उस दिन सारे गोलगप्पे गरीब पंछियों को मुफ्त खिलाने के बाद वो सीधा लॉटरी ऑफिस पहुंचा। राजू, वाह भाई वाह, आपका लॉटरी में इनाम लगा है पूरे 10,000 का। क्या सर, 10,000? पर पहला इनाम तो 10 लाख का था। हाँ, वो तो पहला इनाम था। आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है, शुक्र मनाए कि 10,000 तो मिले। राजू इनाम के 10,000 लेकर अपने घर आ गया। वो उदास था और नाराज भी। क्या
क्या हुआ जी, लॉटरी लग गई क्या? लगी भी और नहीं भी है, देखो 10,000 मिले हैं सिर्फ। अरे वाह, तो फिर आप उदास क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए। और सिर्फ 10,000 से क्या होता है, इतने तो मैं 4-5 दिनों में अपनी दुकान से ही कमा लेता हूँ। उस लड़की को तो पहला इनाम मिला था, वो भी पूरे 10 लाख का, और उसने तो इतने कम गोलगप्पे खिलाए थे, मैंने तो सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिला दिए, फिर भी मुझे क्या मिला और उसे क्या मिला। उफ, ये सब क्यों सोच रहे हो? आपने जितने गोलगप्पे मुफ्त में खिलाए उतनी लागत तो निकल आई ना। हाँ, इससे ज्यादा तो वही अच्छा है, ये पैसे मैं गोलगप्पे बेचकर कमा लेता। तो फिर आपको नुकसान थोड़ी ना हुआ है जो ऐसे मुंह लगा कर बैठे हो। 4-5 दिनों में जितना कमा पाए वो एक ही दिन में मिल गया, और क्या चाहिए। राजू को अपनी बीवी टूनी की बात सही लगी और उसने अपना इरादा और पक्का कर लिया। उसने और ज्यादा गरीब पंछियों को मुफ्त गोलगप्पे खिलाने का काम जारी रखा और साल लॉटरी का टिकट भी खरीदता रहता है। कभी उसका इनाम ज्यादा लगता है और कभी कम, लेकिन ये रोज राजू का कुछ ना कुछ इनाम जरूर निकलता है। राजू का हौसला और भी मजबूत होने लगता है और उसके साथ ही राजू को यह सब करने में बहुत खुशी भी मिल रही थी। हर रोज पंछी उसके गोलगप्पे मुफ्त में खाकर खुशी खुशी उसे दुआएं देकर जाते थे। उसके गोलगप्पे पंछियों की मायूसी खत्म करके उनके चेहरे पर मुस्कान बन रहे थे। अरे राजू भैया, ये कमाल कब से हो गया? ये तो कल खून हो गया है। अरे भाई, तुम्हारे जाने के बाद सही, पर अब तुम फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे, क्योंकि ये काम तो मैं खुद करता हूँ और इनाम भी मेरा ही लगता है। इतना बड़ा इनाम तो मेरा अब तक नहीं लगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कमाल भी मुझे कभी ना कभी हो ही जाएगा। राजू की बात सुनकर कालू हंसने लगता है और उसने विजिटिंग कार्ड राजू को देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब लॉटरी का टिकट लेता हूँ, मुझे बताना, ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कालू के इस विजिटिंग कार्ड पर उस लॉटरी के ऑफिस का एड्रेस था जहां से राजू हर रोज लॉटरी की टिकट खरीदता था। असल में वो ऑफिस कालू का ही था और वो इसी की वजह से राजू का कोई ना कोई इनाम जरूर निकल रहा था। कार्ड देखते ही राजू सारी बात समझ गया। उसने कालू से माफी मांगते हुए कहा, मैं ये सब तुमसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुमने क्यों किया, शायद मैं ये जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि बजाय पैसे ज्यादा कमाने के दूसरों के लिए कमाना चाहिए। इनकी खुशी हासिल करना, इनको खुशी देना हमारा असल मकसद होना चाहिए। ये गोलगप्पे बहुत आसानी से कर सकते थे। इसके बाद राजू ने कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा और वह मुफ्त गरीबों को भी गोलगप्पे खिलाता और कुछ गोलगप्पे बेच भी देता। और अब उसके गोलगप्पों के दाम भले के लिए बहुत कम थे, पर अब हर कोई उसके मजेदार गोलगप्पे लुत्फ अंदोज हो रहा था। अब भले राजू के गोलगप्पे सस्ते थे, मगर ग्राहक बहुत बढ़ गए थे, मतलब मुनाफा भी पहले से ज्यादा हो गया था। इसके साथ गरीबों को भी मुफ्त गोलगप्पे खाने को भी मिल रहे थे। अब कोई भी उसके गोलगप्पों से खाली हाथ ना रहता था। आखिर के 10-20 गोलगप्पे वो गरीब पंछियों को जरूर खिलाता था, क्योंकि अब उसको गोलगप्पे बेचने के साथ साथ खुशियाँ बांटने की भी आदत जो हो गई थी। अब इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें गरूर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो खुशी दूसरों को मदद करके हासिल होती है वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें